नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं thenews9x.com। thenews9x.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे हमलों के बारे में। पुलवामा कांड के बाद से पूरा भारत गुस्से और गम में एक साथ चला गया। जब से सर्जिकल स्ट्राइक एयरफोर्स ने किया तो गुस्से में कमी आई है, गम में नहीं। आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर 7 साल तक इंडियन आर्मी में अपनी सेवा देने वाले परेश कुमार यादव जी। परेश कुमार यादव जी रिटायर्ड फौजी हैं। वो वहाँ के अनुभव साझा करेंगे और हम बात करेंगे उनसे कि अपने भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 जो हुआ है उससे आप कितना संतुष्ट हैं और भारत को क्या करना चाहिए। जी परेश। नमस्कार, मैं परेश यादव सेना में इन्फेंट्री बटालियन में 17 साल नौकरी करके 1994 जून 30 को रिटायर हुआ हूँ। और मुझे पाकिस्तान के काले चेहरे के बारे में नज़र से जो देखा हुआ हरकत है वो बिल्कुल अनुभव है। पाकिस्तान एक ऐसा गंदा मुल्क इस दुनिया में है कि उनको मिटाने के लिए सारी दुनिया के देशों को एकजुट होना पड़ेगा। वहाँ जब 20 साल 18 साल पहले जो मैंने देखा है, वहाँ के जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, रेंजर्स हैं, वहाँ के पाकिस्तान के गरीब लोगों को शोषण करना, उनके बहू बेटी को इज्जत लूटना, हथियार दिखा करके तंग करना, उनके भेड़ बकरी को काट करके खाना, पाकिस्तानी आतंकवादी पुलिस वाले और सामंती विचारधारा के लोगों का ये फितरत रहा है। और बार बार वो कभी कभी जो आतंकवादी को बिस्कुट लेकर के सोने का इस पार से उस पार भेजना, मदद करना, ये उन लोगों के रेंजर्स और पाकिस्तानी का आदत रहा है। और पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, वो बातचीत की बात करते हैं और आतंकवादी गतिविधि कश्मीर में करते हुए अच्छे लोगों को आर्मी के टीम पर, बीएसएफ के टीम पर, सीआरपीएफ के टीम पर आरडीएक्स या फायर करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। पाक के प्रधानमंत्री इमरान ने शांति की बात की है, आप इसमें कहाँ तक सहमत हैं? पाक के प्रधानमंत्री इमरान के पहले जो 4-5 प्रधानमंत्री थे वो बात करते थे, लेकिन वो कश्मीर की मुद्दा को ज्यों ही भटका देंगे तो उनका कुर्सी बरकरार नहीं रहेगा। वो खतरा को मोल लेकर के कश्मीर की मुद्दा अपने लोगों को रखते हैं, आतंकवादी को मदद करते हैं और शांति वार्ता का सिर्फ नाटक करते हैं। अच्छा, बॉर्डर पर वो लोग भारतीय सेना के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं? बॉर्डर पर वो लोग छद्म और धोखाधड़ी, सामने बातचीत अच्छा करते हैं और वो पीछे से आतंकवादी और इनका जो भी गलत तरह से फायर करना है उनसे करवाते हैं, लेकिन बॉर्डर पर बातचीत का उनका मसला सही होता है। अब पीछे से वार भी होते रहता है। सीज फायर का उल्लंघन करना उनके फितरत में है, इसलिए एक तरफ से आतंकवादी को घुसाते हैं, दूसरे तरफ से जाली नोट वाले को, अफीम वाले को और सोना का जो बिस्कुट वगैरह होता है उसका तस्करी, इनका मुख्य काम वही है। और उस काम में जो बाधा आती है वो जानलेवा हमला दूर से धोखा से कर डालते हैं। और हर दिन ऐसा कोई नहीं है कि वो सीज फायर उल्लंघन करके 10 सैनिक को या बीएसएफ को मार नहीं गिराते हैं। इसलिए उनसे शांति वार्ता की कोई गप पूरे विश्व को नहीं करना चाहिए। ऐसा कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान को पूरे दुनिया के मानचित्र से मिटाने की आवश्यकता है। जी परेश जी, आप तो वहाँ बहुत नज़दीक रहे हैं, वहाँ के सबसे ज़्यादा विवाद का कारण क्या लग रहा है?
वहाँ के विवाद का अभी पीओके है, बलूचिस्तान है, वहाँ की जनता चिल्लाती है, वो भारत के हर एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं। और लेकिन वहाँ ये मुद्दा है कि हराम का भारत में आतंकवादी भेज करके पैसा लूटना, फेक करेंसी जाली और ये करना और चंदा वसूलना, नहीं तो मार गिरा देना है, यही धमकी दे करके वो धन इकट्ठा मुहैया करा करके पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं। वो नेपाल के रास्ते से उनको बहुत अच्छा मिलता है, अब बॉर्डर के रास्ते से उनको दिक्कत होती है तो फायरिंग शुरू कर देते हैं, उसके बाद मारे भी जाते हैं और फिर शांति वार्ता का भी प्रस्ताव रखते हैं। और वहाँ के पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं, सैनिक हैं, सब अय्याश और धन के लोभी हैं, उसके नशे में भूल करके किसी का खून बहा देना, किसी से नाजायज पैसा मांगना, नहीं तो जान मार देना, ये सब फितरत है। और इसलिए पाकिस्तान के फितरत को पूरी दुनिया जानती है। उनको आर्थिक जो भी मदद होती है उसमें रुकावट हो। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा काम किए हैं। ये जो फाइटिंग हुई, उनको एयर फाइटिंग से जो उनका अजहर मसूद का जो ये गिराए हैं, पूरे कैंप को ध्वस्त किए हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में जो उनको मिलती थी ये सब सुविधाएं, कम कीमत पर जो आसान से राशन मिलती थी, वो सब चीज़ को बंद किए हैं। पाकिस्तान परेशान हो गया है, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी भी बोलती है शांति वार्ता से बातचीत होनी चाहिए। और वो इमरान खान भी बोलते हैं शांति। उनको खाना खाने के लिए क्या करना होगा, पाकिस्तान में वो नहीं है। अभी सिंध नदी का जो पानी भी रोका जा रहा है, तो भूखमरी के कगार पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। भाषा जब परेशानी होती है तो भाषा परिवर्तन करके बातचीत के करीब आने का प्रयास करते हैं। ऐसा बयान इमरान जी दिए हैं, फिर उधर से हमला हो गया। इमरान जी का कहाँ तक ये सत्य है हरकत। इसलिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया एकजुट होकर के सीमित कर दिया जाना चाहिए और कोई आर्थिक मदद नहीं हो। जी, आप बॉर्डर पर किन किन जगहों पर आपने ड्यूटी दी है? हमने सबसे अच्छा जगह जो हुसैनी वाला बॉर्डर है फिरोजपुर में, वहाँ एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है। शुक्र और सोमवार को मुसलमान हिंदू एक जगह होते हैं और वहाँ झंडा उतरता है शाम को, सवेरे फिर झंडा चढ़ता है, तो पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के लोग रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं। और हिंदुस्तान के सैनिक परेड के वक्त गेट से उस पार पाकिस्तान और पाकिस्तान के सैनिक इस तरफ, एक मेला जैसा होता है। अब वहाँ बच्चे बूढ़े सब पाकिस्तान हिंदुस्तान के देखते हैं। तो अब भाईचारा की बात कर रहे हैं। हाँ, ये भाईचारा है। पाकिस्तान का एक फितरत है कि पीठ पीछे छुरा मारना, और दौलत जो है वो किसी न किसी वजह से दौलत को, दाऊद इब्राहिम की देखिए, यहाँ से विदेश से वसूल करके पैसा जा रहा है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में सुरक्षित है। और क्यों सुरक्षित है, तो वो दौलत इतना इकट्ठा करके जाते हैं, इंडिया से भी रंगदारी जाता है और सब चीज़ जाता है, नहीं तो वो तो उनके गुर्गे उनको मार देंगे जो रंगदारी नहीं देंगे। और किस बॉर्डर पर आप रहे? मैं और सांबा बॉर्डर पर रहा हूँ, पठानकोट और ये जो है सांबा बॉर्डर। वहाँ की कुछ यादें जो उस समय घटना हुई? हाँ, वहाँ भी यादें। तो पठानकोट से सांबा की जो रोड थी, 12 बजे रात में मोटरसाइकिल या बुलेट से जाती थी बॉर्डर इलाके में। पता नहीं सोना का तस्करी करता था, वहाँ से ये मिले हुए, वहाँ से ये आतंकवादी और तस्करी लोग मिले हुए रहते थे, तो ये गाड़ी चलते रहती थी। और इस समय जो एसपी साहब जो कांड हुई, एसपी साहब पकड़ाए थे पठानकोट में जी,
जो उनको गुम किया था, फिर वो निकल गए थे। एसपी एक था पठानकोट कांड के समय में, उनको ये जाहिर हुआ था। तो सामान्य आते जाते रहते हैं बॉर्डर के इस पार उस पार से, नज़र ओझल करके। और अत्याचार का जो कदम है पाकिस्तान का, वो कभी रुकने वाला नहीं है। जिस तरह की गतिविधि अभी चल रही है भारत पाक के बीच, इस तरह की गतिविधि कभी आपने फेस किया है क्या? हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, जर्नैल सिंह भिंडरावाला का जो खात्मा हुआ, उस समय की परेशानी बहुत बृहद थी। और कौन मरेगा कौन बचेगा इसका कोई निश्चित नहीं था। गोरखा बटालियन ऐसा उस जगह एक था कि उसको आगे बढ़ा दिया गया बॉर्डर में, इंदिरा जी किए। उसके बाद हम लोग भी रात भर चलते रहते थे, एकदम चौकन्ना होकर के कब कहाँ से क्या होगा। भिंडरावाला पाकिस्तान से मिल कर के ये सब काम करते थे। अंततः पाकिस्तान वालों का पर्दाफाश हो गया कि भिंडरावाला खालिस्तान बना रहा है, और पाकिस्तान वाले जो हैं कि उनको बैक डोर से मदद कर रहे हैं। लास्ट में भिंडरावाला को हमारा एक टैंक स्वर्ण मंदिर में घुसी। ऐसे कितनों गोली चलाने के बाद कुछ नहीं होता था। वो इतना रेंज, इतना हथियार स्वर्ण मंदिर में रखे थे कि टैंक को लगाना पड़ा। और तब मेजर जनरल बरार उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद जाकर के गोला चलाने के बाद वो ख़त्म हुए। और उस समय पाकिस्तान का हरकत इतना खतरनाक था कि वो लगता था कि खालिस्तान बना करके और भिंडरावाला से कांटेक्ट करके फिर अपना जो है आधिपत्य ये पंजाब में जमाना चाहते थे। जी, वो भी नाकाम हो गया। जी परेश जी, अभी इंडियन एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक, उस पर आपकी क्या राय है? इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक करने के पहले 12 घंटा 18 घंटा प्रधानमंत्री सुरक्षा जो NSA अजित डोभाल और लोग थे, तीनों सेना के गृह मंत्री थे, इन लोगों ने बहुत गहन विचार विमर्श करके जो एयर अटैक किया है ये बहुत सराहनीय है। ये सराहनीय इतना तुरंत कदम जो उठाने की बात हुई, ये इसलिए जनता को, देश की जनता के जो हौसला जो पस्त हुई थी, नफरत था, गुस्सा था पाकिस्तान के प्रति, उस पर महरम पट्टी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आतंकवादी पाकिस्तान में आर्मी भी आतंकवादी हैं, प्रधानमंत्री भी आतंकवादी हैं, BSF वाले भी, प्रहरी सब आतंकवादी हैं। इसलिए इनके बड़ा सबक सिखाने के लिए 2 काम करना होगा। एक तो आर्थिक नाकेबंदी पूरे विश्व कर दे, दूसरा उनको हथियार मुहैया बंद कर दे, और राशन जो उनके यहाँ नहीं होती है उस राशन को जो देश से मंगाते हैं वो बंद कर दे, और उसके बाद हमला करे, तब जाकर के पाकिस्तान पस्त होगा। वरना पाकिस्तान गलत करना है। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी है, मुफ्ती मोहम्मद सईद उसी का नस्ल था। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती कहती हैं, 4 दिन पहले का बयान, 370 और 335 ये लाएगा तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अलगाववादी नेता को, भारत को बहुत ताकत है, और भारत अपना ताकत गलत लोगों पर इस्तेमाल करने में बहुत देरी करते हैं। और अलगाववादी नेता को बंद कर दे, मुफ्ती महबूबा को बंद कर दे। जब एक सच्चा आदमी को, कुलभूषण जाधव को ईरान में पकड़ करके आतंकवादी के रूप में पेश कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैटर उठता है, उस पर भी गलथोती उनके प्रवक्ता वगैरह करते हैं। इसलिए इनको बंद कर दें और वहाँ सीधा आर पार हमेशा पहले गोला क्यों नहीं दागते? वो थप्पड़ मार रहे हैं, फिर हम मीटिंग करेंगे, उसको उल्टा करके थप्पड़ क्यों नहीं मारे? वो फुल पावर क्यों नहीं देते हैं कि यहाँ वहाँ से एक फायरिंग आता है तो 1 करोड़ शॉट जो है कि फायरिंग का जाना चाहिए?
तब जाकर के पाकिस्तान मतलब कमज़ोर होगा, तब वो जो है कि सही जगह पर रहेगा। उनको अच्छा भोजन मिले, विदेशी आर्थिक सहायता मिले, हर चीज़ मिले तो वो गलत करेगा। उसको पूरे विश्व को एकजुट होकर के त्वरित कार्रवाई करके मिटाना चाहिए। इमरान अमेरिका में पढ़े और फिर जो है क्रिकेटर बने, उनका रहस्य ये है कि उनका बयान इतना गंदा है कि वो भीख मांगने जाते हैं, अरब कंट्री, चाइना, हर जगह जाते हैं। फिर अभी फायरिंग हुई, इधर से कैंप को उड़ाया गया एयर अटैक से, तो कहते हैं कि शांति वार्ता की आवश्यकता है। और उनकी सेना भी, अय्याश सेना, लड़ाई सह नहीं सकता। इसलिए 2-4 हज़ार अगर उनके मर जाते हैं तो वो सोचते हैं हम भी मर जाएंगे, और शांति वार्ता की पहल। जी, आप तो इंडियन आर्मी के जवान रह चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स ने जो रोल किया है उसे आप कैसे सैल्यूट करेंगे? इंडियन आर्मी जो है वो धरातल पर, सरजमी पर रक्षा करने वाला एक सच्चा देश का प्रहरी है, और वो उनके रग रग में, खून में समाया हुआ है। लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है, मिटाना है तो मिटाना है। और ज्यों ही वो कॉन्फ्रेंस होकर के ये फैसला हुई तो इंडियन आर्मी को, पूरे बीएसएफ को हटा करके जगह पर रखा गया। इंडियन आर्मी जब ज़मीन पकड़ करके ज़मीन पर दौड़ते हुए अगर उनके पाकिस्तानी कोई भी सेना आतंकवादी आए, उनको रोकने के लिए सक्षम हो जाती है, मोर्चा पकड़ लेती है, तो मेरे एयरफोर्स के बहादुर अफसर एयरक्राफ्ट चलाने में बहुत अच्छा अपनी माहिरता दिखाते हैं। और जो एयरफोर्स के, एयरक्राफ्ट के लोगों ने ये जलवा दिखाया है, एक बेहतर इंडियन आर्मी के सरजमीन के कॉम्बिनेशन को लेकर के, ये बहुत सराहनीय है। इन्हें मैं 100 बार सैल्यूट करता हूँ। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर हमारा ये वीडियो आप Facebook के पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो Facebook पेज लाइक करें।